सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया ब्लॉग। तो फाइनली गाइज आज हमारा ब्लॉग आ ही गया है और वो वीडियो क्यों नहीं आ रहा था उसका रीज़न भी आपको बताती हूँ। जो मुझे प्रिंसिपल मैम ने ऑफर दिया था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं उसी में बिजी हो गई हूँ। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, फिर मैंने वो फाइनली आगे की अभी ज्वाइन कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, उसे बिजी हो चुकी हूँ उसी चीज़ में। इसलिए मुझे इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है थोड़ा अपना माइंड ठीक करने के लिए, तो मैं कुछ छोटे मोटे वीडियोस जो होते हैं शॉर्ट्स पर हम डाल देते हैं। हाँ, तो अब तो गाइस नेहा मैम नेहा के लिए तो आपके पास तो अब मेरे लिए भी टाइम नहीं है। मुश्किल से मेरे को भी बहुत कम टाइम देती है, बाकी तो अपने वीडियो अपने स्कूल के वो कॉपियाँ चेक करने में उसमें ही लगी रहती है। मेरा भी तो वही हाल हो गया है कि मैं अकेला कोने में बैठा रहता हूँ बेचारा। देखो गाइस कैसे बोल रहे हैं, बेचारा बन के बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सच सच में में। गाइस अब सब लोग आजकल नेहा सच में बहुत बिजी हो गई है। बिजी हो गई हूँ पर बदली तो नहीं हूँ ना। तो देखिए गाइस, जब जॉब करते हैं तो थोड़ा बहुत बिजी तो हो ही जाते हैं ना। क्या करूँ, देखो अब मैंने सोचा कि एक्सेप्ट जब आगे से ऑफर मिला है तो मैंने इनसे भी बहुत डिस्कस किया है इस बारे में। तो अब इन्होंने भी मुझसे बोला, ये मुझसे मैं इनसे डिस्कस करती हूँ तो ये सीधा एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? मैं सीधा यही बोलता हूँ कि तुमको जो तुम्हें इच्छा हो वो तुम कर सकती हो। बस अगर तुम बिना टेंशन लिए घर को अच्छे से मैनेज करके और स्कूल को भी अच्छे से मैनेज करके साथ में कर सकती हो तो। और ऐसा नहीं है कि तुम टेंशन लेके करो तो फिर करने का भी कोई मतलब नहीं है ना। कोई भी चीज करते हैं तो मन से करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। जब मैं इतना मैनेज कर रही हूँ तो थोड़ा और सही, तो मैंने सोचा ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ये जॉब करते हैं ना तो वहाँ पे इतना फेमिलियर माहौल है कि सब एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और इनकी प्रिंसिपल मैम भी इतनी अच्छी है कि वो भी इनको आगे गाइड करते रहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। और साथ का इनका जो स्टाफ भी है ना वो भी इतना अच्छा है कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी सब हेल्पफुल नेचर के हैं। तो उन्होंने ही मतलब नेहा को कुछ सजेस्ट किया है, प्रिंसिपल मैम ने भी सजेस्ट किया है। तो क्या सजेस्ट किया है वो नेहा के मुंह से सुनिए। तो वही उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि अगर मुझसे उन्होंने ये कहा कि जब आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड हो, तो फिर क्यों ना ऐसे बीएड वगैरह या कुछ पीएचडी वगैरह के बारे में सोचो, क्योंकि अगर ये आप कर लोगे तो आगे आपके फ्यूचर के लिए ये बेस्ट है। तो अब फिर सारे और टीचर्स वगैरह भी थे, हम सभी साथ में बैठे हुए थे, तुम्हें पता है यही यही सोच में हूँ मैं लास्ट एक वीक से। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं यही सोच रही हूँ, यही मैं इनसे क्वेश्चन करती हूँ क्या करूँ, मैं करूँ नहीं करूँ। तो मेरा इसी चक्कर में ना, इसी वजह से मेरा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जा रहा है ज़्यादा। तो क्वालिफाइड हूँ तो मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ, बीएड तो मैं कर ही सकती हूँ अगर मैं टीचिंग का जॉब कर सकती है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलेगी तो उनका फॉर्म भर सकती है और उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे फिर। वही तो, पीएचडी तो फिर बेस्ट है ही, बट थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि 5 इयर्स का होता बट है। ये है गाइस, अगर पीएचडी कर ली ना तो डॉक्टर नेहा के आगे डॉक्टर नेहा हो जाएगी फिर ये। तो अब मैं कंफ्यूज इस बात के लिए हो रही हूँ कि मैं पीएचडी करूँ या बीएड करूँ, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मेरा जो ज़्यादा झुकाव जो जा रहा है वो बीएड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। वैसे मेरा दिल पीएचडी के लिए भी है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ गाइज, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। पीएचडी के बाद गाइस लेक्चरर बन सकती है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाएंगे फिर ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल वालों को। तो लेक्चरर सोचिए, लेक्चरर कितनी हाई पोस्ट होती है पीएचडी के बाद। वही तो, थोड़ा सा मैं सच बताऊं, मुझे थोड़ा पीएचडी के लिए ये लग रहा है कि मैं पता नहीं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है। तो अब कंसंट्रेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं पूरा फोकस उसको दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, थोड़ी सी क्या है टफ होती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ, तो मुझे टेंशन हो रही है अगर मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाई नहीं कर पाई, क्योंकि अब एक शादी भी हो गई है तो चीजें चेंज हो जाती हैं बहुत सी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ऊपर बहुत टेंशन है, बट फिर भी चेंज तो हो ही जाता है, देखना पड़ता है सब कुछ। तो जब से शादी हुई है तब से हम ये घर गृहस्थी में बिजी रहे थे और इतना इन चीजों के बारे में ध्यान जाता नहीं था। और जब से नेहा ने जॉब की है, नए नए लोगों से मिलना हुआ,
और नया टीचिंग का एक्सपीरियंस हुआ है। सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि ना देखिए, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ कि मैंने ना टीचिंग लाइन में जाने का कभी सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। मेरा जैसे एम नहीं था ये वाला, इसलिए तो फिर मैंने बीएड वगैरह के बारे में, पीएचडी वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मुझे जाना नहीं था इस लाइन में। बट अब पता नहीं फॉर्चुनेटली मैं इधर आ ही गई हूँ, मैंने जॉब कर ही ली है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कर लूँ। और बीएड में ज़्यादा मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स रहे। ग्रेजुएशन में मेरे पास पॉलिटिकल भी था, इकोनॉमिक्स था, सोशियोलॉजी था, तो मैंने मास्टर्स सोशियोलॉजी से किया था, तो मुझे अच्छी खासी उसमें नॉलेज है, मैं हैंडल कर सकती हूँ सोशियोलॉजी को। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी से ही करूँ। बाकी अब देखते हैं जो भी है, कुछ आप भी अपनी ओपिनियन देना मुझे कमेंट में, इसलिए मैंने सोचा आज तो कुछ भी हो जाए, टाइम निकल कर आज हम ये वीडियो अपलोड करते हैं और आप सभी के साथ हम अपने बातें शेयर भी करते हैं। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हमारे ऐसे हैं, कुछ जो टीचिंग लाइन में भी हैं, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमें अच्छे से सजेस्ट करें कि आखिर हमको मतलब या तो बीएड करनी चाहिए या पीएचडी करनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट भी किए थे कि आप करे सोचिए इस बारे में, तो मैंने कहा हाँ मैं सोचती हूँ, बट अब लास्ट 1 वीक से तो ना इतना ज़्यादा वो हो गया है कि मेरा ध्यान ना पता है उसी पर ही जा रहा है, मेरा ध्यान इन सब पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस भी बनानी है, मुझे ये करना है वो। मैं ना ये जॉब और इसको लेकर इतनी बिजी हो गई हूँ कि बस उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं रीड करती रहती हूँ, बीएड और पीएचडी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ तो बस उसी में मेरे दिन निकलते जा रहे हैं। तो थोड़ा टाइम पास के लिए हम शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर देते हैं, जैसे कि मेरा बीएड वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, मैं जॉब पर भी बिजी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको छोड़ दूंगी, यूट्यूब को। यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, हमारे कुछ खास जैसे कि कुछ ऐसा होता है वीडियो डालेंगे, मतलब रेगुलर तो नहीं डाल पाएंगे। हाँ, जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा हम वीडियोस बना के डालेंगे। कुछ हमारे स्पेशल मोमेंट्स रहते हैं, कुछ खास हमारा जो भी फेस्टिवल वगैरह जो भी स्पेशल है वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे एक अलग लाइफ है जो यूट्यूब पर चलती है हमारी, ये एक यादें भी रह जाती हैं। और एक हमारा जो जैसे फ्यूचर को लेके हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हाँ, कि उसको मतलब पहले प्रायोरिटी देते हैं हम, इसलिए जॉब हम पहले उसके बारे में सोचते हैं। बाकी ये भी हमारा चल रहा है, हमें इससे भी ऐसा नहीं है कि हमने इसको साइड में कर दिया, इस पर भी हम ध्यान देते हैं, बट क्या करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब, फ्यूचर और हमारा करियर है। हाँ, और घर, और फिर हाँ उसके बाद भी जो हमारे लिए टाइम मिलता है ना, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये भी जॉब पर जाते हैं, मैं भी जॉब पर जाती हूँ, फिर घर बार भी देखना पड़ता है, उसके बाद फिर थोड़ा एक दूसरे को भी हम टाइम देते हैं, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में गई से मजाक कर रहे थे, बोलो ना। नहीं सच में देते हैं, पर पहले से कम। देखो हाँ सही बात है। हमने सोचा हमारी लाइफ के ये कुछ मैंने ये डिसीजन लिया है तो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप सब भी बहुत हेल्प करते हैं इस चीज में। अब नेहा तो मेरे को भी बोल रहे कि आप भी मतलब मेरे साथ बीएड कर लो। मैं कहा अरे मेरे को टीचिंग वीचिंग में नहीं है, मैं प्रैक्टिकल फील्ड से, मैंने अकाउंटिंग और कॉमर्स, वो पूरा मेरा सब प्रैक्टिकल में मैं एक्सपर्ट हूँ, बट मुझसे थ्योरी नहीं पढ़ी जाती। सीधी बात ये है कि मुझसे ना थ्योरी याद होती है और ना मुझसे पढ़ी जाती है, और पढ़ाना तो फिर पता ही है आपको कितना भेजा लगाना पड़ता है। अरे तो गाइस मैंने भी तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी, बट अब मैंने भी कोशिश की तो मैं भी तो कर ही रही हूँ ना, इसलिए मैंने इनको बोला। बट इनको इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है तो हम फिर कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये अपनी दूसरी लाइन में है भाई, तो आप अपना एंजॉय कीजिए। मैं अपनी दूसरी लाइन में जा चुकी हूँ, मैं अपने मस्त हूँ अपने काम में, अपने प्रैक्टिकल काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को वही भला मैं। हाँ, बट मुझे भी ऐसा नहीं है। अरे एक तो गाइस मैं ये कितनी इरिटेट हो जाते हैं हम लोग के सामने, मशीन का काम चालू हो गया है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी उसकी, तो इग्नोर करना उसको, मशीन को। तो बस ये हमारी अभी यही अपडेट है हमारी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ यही कुछ डिसीजन जो लिए हैं आगे के बारे में, मैंने अपनी लाइफ के बारे में। अब मुझे थोड़ी सी मैं क्या है वो पहले ही बता रही हूँ, हेजिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा है इस बात के लिए कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बीएड में मैं फुल कॉन्फिडेंस है मुझे कि वो मैं अच्छी तरह कर लूँगी, पर थोड़ा पीएचडी में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि बहुत टफ होती है, इसलिए
बट फिर भी जो पीएचडी भी में टाइम देना पड़ता है, हाँ, थीसिस लिखनी पड़ती है, उसमें वही प्रोजेक्ट तो। बनाने पड़ते और फिर हैं। मैं मतलब जॉब भी कर रही हूँ, तो फिर मुझे अपना घर भी देखना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम घर को एक साइड नहीं कर सकते भाई, पूरा घर मेरे अंडर में ही है, इसको देखने वाला सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। बाहर के काम भी हैं, वो भी हमें देखने पड़ते हैं। घर के साथ साथ हस्बैंड भी इनके अंडर में ही है। देखो गाइस, ये जब भी आते हैं मेरी ऐसी खिंचाई करने बैठ जाते हैं आप सबके सामने। और हम गाइस, मैं पता है सोचती हूँ कि हम लोग दोनों कैसे बैठ जाते हैं आप सभी के सामने। आप सब हम लोगों को अपना ऐसे कुछ ऐसे नहीं लगते हैं कुछ क्या बोलते हैं वो, पराए, मतलब जैसे जानते नहीं एक दूसरे को। ऐसा लगता है कि अपने ही लोग हैं, तो कुछ भी हम तो बोलना बैठ जाते हैं आपके साथ गप्पे मारने। गप्पे मारने बैठ जाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, पूरे 8 दिन के बाद मौका मिला है। थोड़ा आप सबसे बात करके वीडियो बना के ना सच में आधे से ज़्यादा स्ट्रेस दूर हो जाता है, अच्छा लगता है। तो अब देखते हैं जो भी है, और लाइव वीडियो में भी मैं आने की कोशिश करूंगी। शायद कम भी हो सकती है हमारी, बट हाँ, हम बंद नहीं करेंगे, लाइव वीडियोस भी आएंगे। तो बस ये हमारी अपडेट थी। तो आप लोग अपने सजेशंस और ओपिनियन हमें कमेंट में दीजिए कि मुझे आगे पीएचडी करनी चाहिए, बीएड करना चाहिए, और आपको मेरा ये जो मैंने डिसीजन लिया है आगे की एजुकेशन करने का, वो आपको कैसा लगा। और बस, और ये तो मेरे साथ हमेशा है ही, साथ देते हैं, और ऐसे ही हमेशा साथ देते रहना। और आपके साथ भी रहेंगे, आप ऐसा मत सोचिएगा हाँ। कि आपको कम टाइम देंगे, हम आपके साथ भी बराबर कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, और बस अब आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में सब अपना ओपिनियन दीजिए मुझे, जिससे हेल्प मिलेगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।